जादुई किताब। एक शहर में मीनाक्षी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मीनाक्षी के पिता राजेश की शहर में एक बड़ी सी शॉप हुआ करती थी और इसी वजह से मीनाक्षी को कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छे अच्छे खिलौनों से लेकर महंगे महंगे कपड़ों तक सब कुछ मीनाक्षी को आसानी से मिल जाया करता था। लेकिन अपने मम्मी पापा के इसी लाड़ दुलार की वजह से मीनाक्षी बहुत बिगड़ गई थी और वो किसी भी चीज की इज्जत नहीं किया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी मीनाक्षी यहाँ आओ। अपनी माँ की गुस्से भरी आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आकर कहती है, उफ, क्या है माँ, क्यों सुबह से चिल्ला रही हो? बेटा, तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, वरना मुझे भी तुम्हें डांटने का कोई शौक नहीं है। क्यों माँ, अब ऐसा भी क्या हो गया? बेटा, पिछले ही महीने हमने तुम्हें ये सारे कपड़े दिलाए थे और तुमने इतनी जल्दी इन कपड़ों को खराब कर दिया। बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मीनाक्षी की माँ सरला मीनाक्षी को पैसों की अहमियत बताना चाह रही थी, लेकिन मीनाक्षी को तो इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है माँ, ये बस कपड़े ही तो हैं, पापा अगले महीने फिर से ला देंगे। बेटा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा ये पैसे बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं। अगर तुमने इन चीजों की इज्जत नहीं सीखी तो आगे चलकर तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीनाक्षी की माँ सरला मीनाक्षी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाक्षी तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती है और ना ही अपने अंदर कोई बदलाव लाती है। मीनाक्षी के पिता ने उसका शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवा तो दिया था, लेकिन मीनाक्षी फिर भी ना तो पढ़ाई करती थी और ना ही टीचरों का सम्मान करती थी। चलो बच्चों, सभी अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर के कहने पर सभी बच्चे अपना होमवर्क निकालकर अपनी डेस्क के ऊपर रख देते हैं, लेकिन मीनाक्षी ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो होमवर्क भी नहीं करके लाई थी। इसीलिए टीचर उससे पूछती है, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है मीनाक्षी? मैडम, वो कल मैं अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में गई हुई थी, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाई। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद टीचर नाराज होती है और समझाते हुए कहती है कि मीनाक्षी बेटा, फ्रेंड्स की पार्टी पर जाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे ही तुम्हारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होगा। मैडम, मैं अपना फ्यूचर खुद संभाल लूंगी, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी की इस बात पर टीचर नाराज हो जाती है और उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर मीनाक्षी बाहर खड़े होकर भी मस्ती ही कर रही थी। कुछ दिन बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, इसलिए मीनाक्षी और उसकी बाकी सभी दोस्त आपस में रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं। यार, मेरा तो पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। वैसे तुम्हें क्या लगता है मीनाक्षी, तुम पास हो जाओगी? यार, अगर सच कहूं तो डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि मेरा भी एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन मेरे पापा है ना, अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं पापा से कहकर सब कुछ सही करा लूंगी। और जब रिजल्ट आता है तो मीनाक्षी की सारी फ्रेंड्स पास हो गई थी, बस मीनाक्षी ही एग्जाम में फेल हुई थी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी सारी फ्रेंड्स पास हो गई और सिर्फ मैं ही फेल हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पापा से बोलूंगी तो वो जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देंगे। ऐसा सोचकर मीनाक्षी घर जाती है, लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि घर का माहौल पहले से ही गंभीर बना हुआ था और उसके पिता राजेश सोफे में बैठकर रो रहे होते हैं। आप शांत हो जाइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सरला, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, हम सब अब सड़कों पे आ जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अपने पिता को रोता हुआ देखकर मीनाक्षी भी बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही पूछती है, पापा क्या हुआ?
आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? अपनी बेटी को सामने देखकर राजेश अब और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और मीनाक्षी से कहता है, बेटी, हमारी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सब कुछ मिनटों में बर्बाद हो गया बेटा। मैंने कितना कुछ सोचा था तेरे लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। राजेश के परिवार के लिए ये सचमुच बहुत ही बड़ी समस्या थी, जिससे उभरने में उनको कई साल लगने वाले थे। जब माहौल शांत होने के बाद अगले दिन मीनाक्षी अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो उसकी माँ सरला कहती है, बेटी, मैं तुझे इसीलिए कहती थी कि चीजों की इज्जत करना सीखो। आज हम तुझे उस स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते हैं। बेटा, रिजल्ट चाहे जो आया हो, लेकिन तुम अगली बार फिर से कोशिश करना और अच्छे नंबर लाना। अब तुझे उस बड़े स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा देता हूँ। मीनाक्षी के पिता उसका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन मीनाक्षी को शुरू से ही अच्छी और महंगी चीजों का शौक था, इसीलिए सरकारी स्कूल में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। रात को जब मीनाक्षी का परिवार खाना खाने बैठता है तो उसे बाकी दिनों की बजाय आज बहुत ही साधारण खाना मिलता है और हर एक बात पर जिद करने वाली मीनाक्षी आज कोई भी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि अब शिकायत करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अब मुझे ही अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करना होगा। अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और मम्मी पापा की सभी परेशानियां दूर करूंगी। अगले दिन से मीनाक्षी खूब मेहनत करने लगती है। वो मीनाक्षी जो कभी होमवर्क भी नहीं किया करती थी, अब खुद से पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। ये देखकर उसके माता पिता को भी बहुत खुशी होती है। अब धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा था। वो सभी का सम्मान करने लगी थी। धीरे धीरे मीनाक्षी को बुक्स का भी शौक हो गया था। इसलिए एक दिन जब एक कबाड़ी वाला उनके घर आया होता है तो मीनाक्षी की नजर एक बुक पर जाती है और मीनाक्षी उस बुक को खरीद लेती है। ये बुक तो देखने में अच्छी लग रही है, चलो इसे भी पढ़कर देखती हूँ। ऐसा कहकर मीनाक्षी जैसे ही उस बुक को खोलती है तो उस बुक से एक चमकीली रोशनी निकलती है। ये सब देखकर मीनाक्षी एकदम से चौंक जाती है। तभी उस बुक से आवाज आती है, हेलो मीनाक्षी, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? अरे मीनाक्षी, तुम डरो मत, मैं एक जादुई बुक हूँ और तुमने मुझे खरीदा है, इसीलिए मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ। जादुई बुक? मतलब? हाँ, जादुई बुक, क्योंकि मैं अपने जादू से तुम्हें किसी भी एग्जाम में पास होने में मदद कर सकती हूँ और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे सकती हूँ। बस शर्त एक ही है, अगर आया तुम्हारी नीयत में जरा सा भी झोल तो समझो हो जाऊंगी मैं गोल। समझी? मतलब कि कभी भी मेरा गलत इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। लेकिन अगर तुम जादुई बुक हो तो फिर उस कबाड़ी वाले के पास क्या कर रही थी, बताओ जरा। कबाड़ी तो सिर्फ बहाना था, मुझे तुम्हारे पास जो आना था। दरअसल मैं जरूरतमंदों के पास खुद ही पहुंच जाती हूँ। अभी तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी बात किसी और के पास। उस जादुई बुक को पाकर मीनाक्षी बहुत ही खुश होती है और उस जादुई बुक की मदद से धीरे धीरे पहले स्कूल और उसके बाद कॉलेज के भी सभी एग्जाम पास कर लेती है और एक दिन वो अपने शहर की कलेक्टर बन जाती है, जिससे मीनाक्षी का नाम तो होता ही है, साथ ही उसके माँ बाप का भी नाम खूब रोशन होता है। तो दोस्तों, ये थी जादुई बुक की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।